वो कहते हैं कि मसला सिर्फ हुकूमत ही का नहीं, मसला जो है पीटीआई का भी है। उसके नकादों का कहना है कि जी इतनी मुहिम जोई की है और इतना ज़्यादा मतलब है कि मामलात को पेचीदा किया है कि जिसकी वजह से बजाय इसके कि उनकी मुश्किलात कम हो पीटीआई की, मज़ीद बढ़ रही हैं और उसका असर जो है बिलुमूम पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मारूफ कानूनदा हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। इनसे पूछते हैं कि मामलात दिल हैं क्या। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैक वक्त कई महाज इकट्ठे खोल लिए जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है और जब कानून साजी जैसे हुकूमत कर रही है तो आप लोग इन टर्म्स पे इन्हीं के दीगर पोलिटिकल पार्टीज से बात करके मतलब है कि जहाँ पर आप फिशर्स तलाश कर सकें और अपनी बात को मनवा सकें कि जी कुछ ज़रा सा ऑब्स्टिकल डाल सकें जिस तरह की कानून साजी हो रही है। जी जी देखिए, बिल्कुल एक्चुअली हमने कोशिश तो कर रहे हैं और करते रहेंगे कि जो कॉमन ग्राउंड्स हैं, जो जिस पे हमारी कंसेंसस हो जाए और जिस पे हमारी एक तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ के साथ मिल सकें ऑपोजिशन में, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉमन ग्राउंड्स भी ढूंढें और डिस्कशन भी करें और इंशाल्लाह उसमें कामयाब भी हों। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि नेगोशिएशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, तो वो फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं क्योंकि कॉमन ग्राउंड जो हमें नजर आ रही है और जिसके ऊपर बात हो रही है, वो नंबर वन तो ये है कि आइन की बहाली। बिकॉज एक पॉइंट है कि यहाँ हम जो जमाते हैं ऑपोजिशन में, वो समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ और आइन की जो बहाली है वो बहुत जरूरी है। नंबर दो, हम मईशत की जो बातें करते हैं, पावर जो बिजली की जो बिल्स हैं, जो लोगों पे महंगाई है, जो बजट में बहुत मेजर गलतियां की हैं हुकूमत ने, उनके ऊपर हमें कॉमन ग्राउंड नजर आती है जिसपे हम मुख्तलिफ ऑपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर इत्तेहाद बना सकते हैं। इसी तरह हमें एक और कॉमन ग्राउंड नजर आ रही है जहां के धांधली हुई इलेक्शंस में, जिन जिन को शिकायत है धांधली की, वो भी शामिल हो सकते हैं इस कोलिशन में। तो ये हम कॉमन ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं। अभी तक यकीनी तौर पे फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन कोशिश है। हाँ, जहां तक आपका बातचीत का ताल्लुक है हुकूमत के साथ, तो वहाँ कोई मेरा ख्याल है कॉमन ग्राउंड इसलिए नहीं हो सकती फिलहाल क्योंकि हुकूमत अपने एक एजेंडे पे चल रही है और वो डेस्परेट लग रही है। डेस्परेट का मतलब है कि वो परेशान है, खौफजदा है, और परेशानी और खौफजदा में वो कोशिश कर रही है कि ऐसे कवानीन ले आए जो कि आइन के भी खिलाफ हैं, जो कि जमहूरियत के असूलों के भी खिलाफ हैं, जो कि पब्लिक के भी इंटरेस्ट में नहीं है, जो कि इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने पे अच्छा, यहाँ एक ये तरह बताइए कि करेगी। हुकूमत अली ज़फ़र साहब कोई बड़ा मोनोलिथ तो नहीं है कि बड़ा मतलब मुत्तहिद हुकूमत हो, इसमें इत्तेहादी हुकूमत है और कमज़ोर इत्तेहाद है, नून लीग क्रचेस पर है, बैसाखियों पर है। तो वहाँ पर आप नहीं देखते कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं कि जो मतलब है आपकी बात सुनने को तैयार हों, जो आइन की बालादस्ती की बात करते हों, कहते हों कि इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, जो आपने भी फरमाया, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि मईशत भी है और दीगर मामलात भी, धांधली भी है। जी जी, अगर इन कॉमन ग्राउंड्स पे कोई छोड़ के आता है हुकूमत को, तो मेरी नज़र में पर्सनल, ये कोई पीटीआई का मौका तो नहीं, लेकिन मेरी जाती राय में उनको भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम कोई आगे वे फॉरवर्ड रास्ता देख सकें। और मेरी नज़र में जो वे फॉरवर्ड है इस वक्त की सिचुएशन में, वो यही है कि आप दोबारा से इलेक्शन करा लें, एक बार फिर हम इलेक्शन मोड में चले जाएं। उस पे अगर कोई से कंसेंसस होता है तो मेरा ख्याल है सियासी कंसेंसस बहुत ही बेहतर होगा, और वो हम एक रास्ता ढूंढ सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे पहले आता है, और इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि हम ये सारे मामला को, जो सियासी इश्यूज हैं, उनको हम हल करें और एक अच्छा, इसमें ये जो आगे। आप जो दोबारा इंतखाबात की बात कर रहे हैं
कि सुनने में, लेकिन आप ये सोचें कि इसी डिस्पेंसेशन के तहत अगर इंतखाबात होते हैं, यही इलेक्शन कमीशन होता है, यही सूरत हाल होती, तो आप लोगों के क्या चांसेस होंगे दोबारा से? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी जो इसमें खिलाफ की जमातें हैं, वही कहती कि नहीं जनाब, अगर मतलब है कि सही ट्रिब्यूनल बन जाए और सही तरीके से मतलब है कि इंसाफ मिल जाए, तो फिर इन्हीं इलेक्शंस के तहत होना चाहिए कि जो लोग ज़बरदस्ती जिनको हरवाया गया बकौल उनके मुबैना तौर पर फॉर्म 47 का जो मसला है उसको हल करें। जी, ये तो बड़ा आइडियल है जी, बात आपकी बिल्कुल ही दुरुस्त है कि अगर ये फैसला हो जाए कि जो पिछला इलेक्शन हुआ है उसकी सफाई कर ली जाए और उसमें ही देखा जाए कि हकीकत क्या है और सच क्या है, और ये इंडिपेंडेंट आज़ाद ट्राइब्यूनल्स उसको तय कर लें, तो फिर तो बहुत ही आसान है। लेकिन वो दोनों साइड जो है वो शायद अपने मौक़िफ़ को छोड़ने को तैयार ना हो, तो इसलिए बेस्ट ये है जो आप बात कर रहे हैं कि क्या ये इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत दोबारा से इलेक्शन हमें मंजूर हैं कि नहीं, ये चीजें डिटेल्स हैं। बिल्कुल मंजूर नहीं है इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, हमने रेफरेंस भी फाइल कर दिया है, हमें एतमाद नहीं है इस इलेक्शन कमीशन पे। लेकिन एक बार फाइनल फैसला हो जाए तो फिर बाकी चीजें डिटेल्स होती हैं, डिटेल्स तो बैठ के सियासतदान आपस में सॉल्व कर लेते हैं। चलो मैं ये कहूँ कि दोनों ही रास्ते मुश्किल है। मैं खता कलामी करूँगा, इजाज़त दें, एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद नाज़रीन जब ज़फ़र साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।